जय श्री गणेश। प्यारे भक्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बुधवार व्रत कथा, जिसे सुनने से भगवान गणेश और बुधदेव दोनों की कृपा प्राप्त होती है। एक समय की बात है, समतापुर नगर में मधुसूदन नामक एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की सुंदर लड़की संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन ने पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा कराने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसी शुभ-अशुभ की बातों को न मानने की बात कही। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ की। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू की। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शक्ल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करा कर लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? मधुसूदन ने कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया है। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देख बहुत से लोग वहां एकत्र हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहां आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुधदेव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुधदेव से प्रार्थना की कि हे भगवान बुधदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। भविष्य में अब कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूंगा। मधुसूदन के प्रार्थना करने से भगवान बुधदेव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देख हैरान हो गए। भगवान बुधदेव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मान पूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा हुआ था। दोनों उसमें बैठकर समतापुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। इस तरह भगवान बुधदेव की कृपा से उनके यहाँ खुशियां बरसने लगी। इस तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत बुधवार का व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं, भगवान बुधदेव उनके सभी कष्ट दूर करते हैं। बुधवार का दिन बुधदेव एवं गणेश भगवान को समर्पित होता है। यदि आपके घर में धन नहीं रुक रहा है, आए दिन घर में क्लेश मच रहा है, तो बुध ग्रह के पूजन से राहत मिल सकती है, क्योंकि यह व्रत बुध ग्रह का अशुभ प्रभाव दूर करने के साथ साथ मन की शांति, विद्या, धन लाभ, व्यापारिक उन्नति व स्वास्थ्य लाभ कराता है। गणेश जी, बुधदेव का व्रत बुधवार को रखें। बुधवार को व्रत करने के कुछ नियम होते हैं, जो इस प्रकार है। व्रत कब करें? यह व्रत किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम बुधवार से शुरू करें। कितने करें? व्रत का संकल्प 21 या 41 बुधवार तक रखें। क्या न खाएं? नमक पूर्णतः वर्जित है। कुछ लोग होते हैं जो व्रत में सौंधा नमक का सेवन कर लेते हैं, किंतु ध्यान रहे, बुधवार व्रत में आपको नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है, लेकिन आप फलाहार कर सकते हैं। शुद्धता का पूर्ण ध्यान रखें। पूजा घर में बुध यंत्र की स्थापना करके उसकी नियमित पूजा करें। भोग के रूप में मूंग की दाल की पंजीरी या हलवा भोग लगाकर प्रसाद वितरित करके शेष का सेवन सायंकाल करें। भोजन किस समय करना चाहिए?
भोजन का सेवन दान करने के बाद ही करें। दान बुध संबंधी वस्तुओं का करें। भोजन से पूर्व यह हरी इलायची कर्पूर मिश्रित जल से बुध देवता को अर्घ्य दे। मंत्र कौन सा जपे? व्रत के दिन बुध मंत्र ब्रा ब्री ब्रौस बुधाय नम का 9000 बार या 5 माला जप करें। अंतिम बुधवार को क्या करें? मस्तक पर सफेद चंदन हरी इलायची सहित घिसकर लगाएं और पहनने वाले वस्त्रों में हरे रंग का प्रयोग करें। जब व्रत का अंतिम बुधवार हो तो बुध मंत्र से हवन करके पूर्णाहुति देकर ब्राह्मणों को मीठा भोजन कराएं और यथाशक्ति दान करें। बोलो गणेश जी महाराज की जय। अगर आप सभी को बुधवार व्रत कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री गणेश अवश्य लिखें और ऐसी ही भक्ति संबंधित कथाएं और जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।